विजयज्ञानी ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का 16वां पाठ पढ़ेंगे और आपके पाठ का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, आपके पाठ का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 130 निकालिए। ठीक है, आज हम आपका 16वां पाठ पढ़ेंगे व्याकरण का मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, तो इस टॉपिक को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए मुहावरे। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए किन स्थितियों में किस प्रकार के कथन का चयन किया जा सकता है, आइए पढ़कर समझते हैं। ठीक है, अपनी बात को, ठीक है, जो भी हम कहना चाहते हैं उसको, जो भी हम कहना चाहते हैं उसको प्रभावशाली ढंग से, सुंदर ढंग से, यानी दूसरों पर हमारा प्रभाव पड़ जाए, इतने आकर्षक ढंग से बोला जाए, उसको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं। पहली स्थिति है कि बहुत दिनों बाद मित्र के मिलने पर, पहली स्थिति ये है कि आप बहुत दिनों के बाद आप किसी अपने मित्र से मिलते हैं। ठीक है, तो उसको ये बोलने के बजाय बहुत दिनों में मिले, ठीक है, बजाय कि इसके कि हमारा कोई मित्र है बहुत दिनों के बाद हमसे मिला है, बजाय इसके हम ये बोलें बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों में मिले यार। ये बोलने की जगह हम अगर ये बोलें तो कैसा रहेगा, तुम तो ईद का चांद हो गए। मतलब इन दोनों वाक्य का मतलब समान निकल रहा है ना। अभी दूसरा स्थिति देखो, मित्र के दौड़ में प्रथम आने पर। ठीक है, आप हमारा कोई मित्र है और वो दौड़ में प्रथम आया है, रेसिंग में फर्स्ट आया है, तो ये बोलने के बजाय वाह तुमने खुश कर दिया, बजाय कि हम ये बोलें, अगर हम ये बोलें कि तुम्हारी सफलता देखकर दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बोलना आपको अच्छा लगेगा कि आप अपनी बात को, आपके कथन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाओ। ठीक है, अगला स्थिति देखो, बहुत तेज भूख लगने पर, जैसे बहुत तेज भूख लगी आपको। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में से आप कौन सा वाक्य बोलना चाहेंगे, मुझे बड़ी भूख लगी है या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में से तीनों स्थितियां देखी, तीनों स्थितियों के लिए दो दो वाक्य दिए गए थे, तो उन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य अधिक प्रभावशाली हमको लग रहा है। हाँ, ये दूसरा वाक्य जो है वो अधिक प्रभावशाली लग रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा, मुहावरों का प्रयोग अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुहावरे अपने सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, मुहावरों में जो बोला गया होता है, जैसे ईद का चांद, बाग बाग होना, चूहे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, ये कुछ मुहावरे थे। तो हमने ये जाना कि मुहावरे अपने सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। उन मुहावरों का अर्थ जो लिखा हुआ है उससे अलग अर्थ होता है। वो जो शब्द लिखे होते हैं उसका अर्थ वो ना होके एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, इन उदाहरणों के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं। देखो, जैसे हमने पहले उदाहरण में बोला, तुम तो ईद का चांद हो गए। क्या कोई व्यक्ति ईद का चांद हो सकता है? नहीं। अच्छा, क्या किसी का दिल बाग बाग हो सकता है? नहीं। क्या किसी के पेट में चूहे कूद सकते हैं? नहीं। तो ये कहने का ढंग है, और ये ढंग हम इसीलिए ही प्रयोग करते हैं ताकि हमारी भाषा प्रभावशाली बन सके। ठीक है, इससे अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। अभिव्यक्ति की क्षमता का अर्थ होता है जो हम बोलना चाहते हैं उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से हम प्रकट कर सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग करके हम अपने
वाक्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वही बोला गया है, इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है, हम अपनी बात को कितने बेहतर ढंग से बोल सकते हैं, ये है। ठीक है, ये वाक्य का हिस्सा बनकर आते हैं। देखो, मुहावरों का प्रयोग हम लोग खाली मुहावरे बोल देने से ही वो पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरे का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य के हिस्से के रूप में बनकर आते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। तो बच्चों, हमने ये जाना मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश यानी वाक्य के अंश। देखो, वाक्य के अंश, ये मुहावरे हैं। देखो, अंधे की लाठी, ये वाक्य का एक अंश के रूप में यानी वाक्य का एक हिस्सा के रूप में आ रहा है, तो यही बोला गया है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं। ठीक है, मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं, यानी उसका कुछ अलग ही अर्थ होता है। जैसे अंधे की लाठी मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो उस मुहावरे को हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोकोक्तियों को वाक्य में ही प्रयोग करें, उनको स्वतंत्र रूप से ही हम प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। जबकि मुहावरों को हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरों का प्रयोग करने के लिए हमें किसी वाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी, और वाक्य के हिस्से के रूप में ही मुहावरे का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अंधे की लाठी, उसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो इस मुहावरे का प्रयोग कैसे किया है? मुसीबत के समय ईश्वर ही अंधे की लाठी है। देखो, वाक्य के हिस्से के रूप में आया ये मुहावरा। अगला देखो, अंधेरे घर का उजाला। ठीक है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है इकलौता पुत्र, अंधेरे घर का उजाला। ठीक है, इकलौता पुत्र, इसका वाक्य कैसे बनाया? त्रासदी के कारण पूरा परिवार उजड़ जाने के बाद नरेश ही अंधे घर का उजाला है। ठीक है, त्रासदी के बाद पूरा परिवार उजड़ जाने के बाद नरेश ही अंधेरे घर का उजाला है, यानी वो ही इकलौता पुत्र है। ठीक है, अगला देखो, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। इससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाइए, अक्ल का दुश्मन उस वाक्य में आना चाहिए। मोहन तो अक्ल का दुश्मन है, यानी मोहन मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, अगला देखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ में ना आना। कितनी बार समझाया कि नशा करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसका अर्थ, उस मुहावरे का अर्थ अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, तो मुहावरों का अर्थ भी हमको पता होना चाहिए। अगला उदाहरण देखो, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। ठीक है, स्वार्थी लोग किसी की चिंता नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। यानी जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं, वो उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि किसी का काम बन रहा है या नहीं बन रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उनका काम होना चाहिए। तो वही बोला गया है, स्वार्थी लोग किसी की चिंता नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते, यानी अपना काम निकालने में ही उनका ध्यान रहता है। ठीक है, अगला छठा देखो, अपना राग अलापना, अपने बारे में ही बात करना। ठीक है, अपना राग अलापना का अर्थ है अपने बारे में ही बात करना। तुम अपना, इसका वाक्य हमने बनाया, तुम अपना ही राग अलापते रहोगे या मेरी भी सुनोगे, यानी तुम अपने बारे में ही बोलते रहोगे कि मेरी बात भी सुनोगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनसे बात करो तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और खाली अपनी ही बात बताते जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मुहावरा है अपना राग अलापना, यानी अपने बारे में ही बात करना, दूसरों की बात नहीं सुनना। अगला देखो, आंखें चार होना।
यानी एक दूसरे को देखना। आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ है एक दूसरे को देखना। अनुचित काम करते समय पिता से आंखें चार होते ही वह शर्म के मारे छिप गया। ठीक है, कुछ गलत काम करते ही जब उस बच्चे की आंखें अपने पिता की आंखों से मिल जाती है तो वो शर्म से छिप जाता है। ठीक है, शर्म के मारे छिप जाता है। अगला देखो बेटा, आंखें दिखाना, इसका मतलब होता है धमकाना, डराना, क्रोध करना। ठीक है, अध्यापक के आंखें दिखाते ही सारी कक्षा मौन हो गई। ठीक है, अध्यापक के आंखें दिखाते ही सारी कक्षा मौन हो गई, यानी अध्यापक के क्रोध करते ही सारी कक्षा मौन हो गई, चुप हो गई। ठीक है, अगला देखो, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, प्रधानमंत्री के आने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में अपनी आंखें बिछा दी। ठीक है, अगला देखो, आंखें फेर लेना यानी बदल जाना। स्वार्थी लोग मतलब पूरा हो जाने पर आंखें फेर लेते हैं, यानी जो मतलबी लोग होते हैं उनका मतलब, उनका कार्य पूरा हो जाने पर वो बदल जाते हैं और आपसे कोई संबंध नहीं रखते, उनका व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, पहले हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है हमारे प्रति। तो ऐसे लोगों के लिए हम बोलते हैं कि उसने तो मुझसे आंखें फेर ली। ठीक है, अगला देखो, आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। यह असुंदर चित्र बहुत दिनों से मेरी आंखों में खटक रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो असुंदर सा चित्र है, असुंदर यानी जो सुंदर नहीं है, कुरूप। ठीक है, ये जो असुंदर सा चित्र है बहुत दिनों से, यानी मुझे ये असुंदर सा चित्र अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिनों से ये मैं देख रहा हूँ लेकिन ये चित्र मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला है 12वां, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागना आसान नहीं है। ठीक है, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागना आसान नहीं है, यानी पुलिस को धोखा देकर भागना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी और कुछ मुहावरे देखेंगे। अगला है आकाश पाताल एक करना, यानी पूरा प्रयत्न करना, पूरा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, परीक्षा की तैयारी में छात्र आकाश पाताल एक कर देते हैं, यानी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पूरा अपना परिश्रम लगा देते हैं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, जैसे मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, या मोहन ने प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आप लोग खुद भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। इसका मतलब है, इस मुहावरे का मतलब है बहुत शोर करना। ठीक है, पिताजी के निकलते ही बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। ठीक है, यानी पिताजी के घर से बाहर जाते ही बच्चे घर में शोर मचाने लगे। ठीक है, अब अगला देखो 15वां, आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र, विश्वासघाती, विश्वासघात करने वाला। ठीक है, कोई हमारा विश्वास तोड़ देते हैं, विश्वास तोड़ने को बोलते हैं विश्वासघाती। ठीक है, मेरे विश्वास को छल कर तुमने सिद्ध कर दिया कि आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण में तो बहुत लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़कर ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि आस्तीन का जो सांप होता है, यानी धोखेबाज व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, आस्तीन का सांप, आप एक वाक्य बनाइए। राहुल आस्तीन का सांप है। ठीक है, आप स्वयं भी वाक्य बना सकते हैं। मुहावरे से वाक्य बनाना बहुत सरल है, पिछली कक्षाओं में भी आपने वाक्य बनाना सीखा था, है ना। तो परीक्षा में अगर आता है ये वाक्य बनाओ मुहावरों से,
वाक्य बनाइए तो आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी साथ मिलकर ना रहना। इसका वाक्य बनाइए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेहा हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, यानी वो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहती, हमेशा अलग अलग रहती है। ठीक है, अगला देखो 17, आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है कठिनाई में पड़ना। इससे हमने वाक्य बनाया, अभी तो पिता की कमाई पर मौज कर रहे हो, बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। यानी अभी तो बहुत मज़े कर रहे हो तुम दूसरों की कमाई पर, अपने पिता की कमाई पर, बाद में तुम्हें पता चलेगा कितनी परेशानी होती है। ठीक है, अगला है आग लगाना। आग लगाना यानी चुगली करना। ठीक है, इसका वाक्य बनाओ, आग लगाना। अच्छा, मान लो गीता एक लड़की है जो हमेशा चुगली करती रहती है दूसरों की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? गीता हमेशा आग लगाने का काम करती है। ठीक है, या मान लो काजोल एक लड़की है। ठीक है, वो हमेशा दूसरों की चुगली करती है, तो काजोल के लिए हम क्या बोलेंगे? काजोल आग लगाने का काम करती है। ठीक है, या काजोल हमेशा आग लगाती है। इसका मतलब ये नहीं कि काजोल आग लगाती है, इसका मतलब ये हमेशा चुगली करती रहती है। ठीक है, अगला देखो, आसमान पर चढ़ा देना। आसमान पर चढ़ा देना का मतलब होता है बच्चों बहुत प्रशंसा करना। ठीक है, बहुत तारीफ करना। तो कभी कभी आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होता है ना, जब उनको आपसे कुछ मतलब होता है तो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं ना। तो इससे वाक्य बनाते हैं हम लोग, नेहा को जब अपना कोई कार्य निकलवाना होता है तो वो हमेशा मुझे आसमान पर चढ़ा देती है। ठीक है, अब अगला देखो, आंसू पीकर रह जाना, यानी दुख को चुपचाप सह लेना। दुख को चुपचाप सहना। इससे वाक्य बनाया, नौकरी से निकाल दिए जाने पर मीरा आंसू पीकर रह गई। यानी नौकरी से जब मीरा को निकाल दिया गया तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुपचाप से अपने दुख को सह जाती है, किसी को बोलती नहीं है। ठीक है, अगला है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो जैसा आपका कोई मित्र बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? अरे मोहन, तुम तो ईद का चांद हो गए, है ना। या और भी वाक्य बना सकते हैं आप लोग। अगला देखो, ईट से ईट बचाना, यानी नष्ट कर देना। इससे वाक्य बनाएंगे, हनुमान ने लंका की ईट से ईट बचा दी। ठीक है, ईट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्टता के बदले दुष्टता करना। इस बार तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाक्य बना गया है कि दो लोग झगड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने किसी को पीट दिया दूसरे व्यक्ति को, तो वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इस बार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, यानी तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं भी उसी ढंग से उसी तरीके से तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, कान पर जू ना रेंगना, मतलब तनिक भी ध्यान देना, तनिक भी ध्यान ना देना, कुछ भी फर्क ना पड़ना। ठीक है, लाख समझाने पर भी हड़ताल पर उतारू कर्मचारियों के कान पर जू ना रेंगी। ठीक है, मतलब जो कर्मचारी हड़ताल पे थे उनको बहुत समझाने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आया, यानी उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कान पर जूना रेंगना, इसका अर्थ है
तनिक भी ध्यान ना देना। ठीक है, तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं बेटा। कान पर जूं ना रेंगना, अध्यापक के बार बार समझाने पर भी छात्रों के कान में जूं ना रेंगी, यानी अध्यापक के बार बार समझाने के बाद भी छात्रों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगला देखो, कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब है ईर्ष्या, जलन। ठीक है, ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या यानी जब हम किसी से जलते हैं ना, जलने का कोई कारण नहीं होता बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग होते हैं, जब दूसरा खुश होता है, वो उन्नति कर रहा होता है या प्रगति कर रहा होता है, या उसकी सब तारीफ करते हैं उसके अच्छे कामों के लिए, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जलते हैं, तो उन व्यक्तियों को बोलते हैं ईर्ष्यालु, यानी जलने वाले व्यक्ति। ठीक है, ईर्ष्या से जलना। मेरी सफलता देखकर, इससे क्या वाक्य बनाएंगे, खुद बनाते हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसका सहारा नहीं लेंगे, खुद वाक्य बनाएंगे ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। मेरी सफलता देखकर मीरा के कलेजे पर सांप लौट गए। ठीक है, मेरी सफलता देखकर मीरा के कलेजे पर सांप लौट गए। तो आप भी वाक्य बनाइए। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो पाठ पढ़ने के साथ साथ खुद भी वाक्य बनाएंगे। ठीक है, खुद प्रयोग करेंगे, तभी ही हम किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो खुद कोशिश कीजिए बच्चों, और आपके पिछली कक्षाओं की जो व्याकरण की पुस्तक है ना, उसका भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझने में बहुत ही सुविधा होगी। कांटे बिछाना यानी रुकावट पैदा करना। तुम कितने ही कांटे बिछा लो, मैं तो अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगा, यानी तुम मेरे मार्ग में कितने भी समस्याएं, रुकावटें पैदा कर दो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। ठीक है, अभी हमने काफी मुहावरों का उदाहरण देख लिया। अभी जो बाकी मुहावरे हैं आप वो खुद देखेंगे। ठीक है, खुद देखेंगे, खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग लोकोक्तियों पर आएंगे। हमने अभी मुहावरा पढ़ा, अभी हम लोकोक्तियों पर आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 135 में आइए। लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। देखो, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित बात। लोक यानी जनसामान्य में, लोगों के बीच में। ठीक है, लोक में प्रचलित बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। कहावतें सुना होगा ना आपने, अरे ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, 9 2 11 होना, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, कहावत यानी ऐसा कहा जाता है। लोकोक्ति यानी लोक में प्रचलित बात, जो जन सामान्य में बहुत ही प्रसिद्ध बात होती है। देखो, अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया कि मुहावरों का प्रयोग जब हम कर रहे थे, तो मुहावरों का प्रयोग हम लोग वाक्य के बीच में कर रहे थे। हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, मुहावरों को बोलने के लिए हमें वाक्य का सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन लोकोक्तियों को बोलने के लिए बच्चों हमें किसी वाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता। खाली लोकोक्ति ही अपना पूर्ण अर्थ, अपना पूरा अर्थ अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो लोक जीवन में हुए अनुभव ही लोकोक्ति का रूप ले लेते हैं। ठीक है, हमारे सामान्य जीवन में जो हमें अनुभव मिलते हैं वही लोकोक्ति का रूप ले लेते हैं, वही बाद में आगे चलकर लोकोक्ति बन जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं लोकोक्ति का। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। देखो, करेला तो पहले से ही कड़वा होता है और दूसरा उस पर नीम चढ़ा भी है, यानी नीम भी कड़वा होता है। इसका मतलब ये है, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। ठीक है, एक दोष तो पहले से ही है और उसके ऊपर भी एक और दोष है। करेले का गुण है कड़वापन, करेला कड़वा होता है।
नीम में भी यही गुण है, नीम भी कड़वा होता है। तो इसका मतलब ये है, एक से अधिक दोष मिल जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में एक खराब गुण है, ठीक है, और खाली एक ही खराब गुण नहीं है, और भी खराब गुण है, तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या बोलेंगे? एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। तो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात को बोलने के लिए हमें देखो वाक्य की जरूरत नहीं पड़ी, खाली हमने लोकोक्ति बोल दिया, तो लोकोक्ति से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। लोकोक्ति ही हमारा, हम बोलना क्या चाहते हैं वो अर्थ अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है, ठीक है। अगला देखो, भीम झगड़ालू तो है ही, अब झूठ भी बोलने लगा है, ठीक है। देखो भीम तो झगड़ालू है ही, और वो अभी भी झूठ भी बोलने लगा। देखो एक से ज्यादा उसमें कमियां बुराइयां आ गई हैं, तो भीम के लिए हम क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे कि भीम तू तो बहुत गंदा है, तू बहुत खराब हो गया, तू पहले कितना झगड़ा करता था, अभी झूठ भी बोलने लगा है। बजाय कि इसके हम बोलेंगे एक करेला, दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा बेटा? जो मुहावरे होते हैं वो वाक्य का हिस्सा या अंग होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। मुहावरों को प्रयोग करने के लिए हम वाक्य में ही उसको शामिल करते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग करने के लिए हमें वाक्य का सहारा लेना नहीं पड़ता, स्वतंत्र रूप से हम लोकोक्ति को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वाक्य का अंग होने के कारण, मुहावरा वाक्य का अंग होने के कारण कर्ता और कर्म के, ठीक है, कर्ता और कर्म के लिंग, वचन तथा क्रिया के काल, वाच्य आदि का प्रभाव मुहावरे पर पड़ता है। देखो जो मुहावरा होता है वो वाक्य के बीच में आता है, तो उस हिसाब से वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कर्ता और कर्म के लिंग के कारण, वचन तथा क्रिया के काल, वाच्य, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है लोकोक्ति में, मुहावरे में, ठीक है। इसीलिए मुहावरा जो दिया होता है, उस मुहावरे को जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो थोड़ा अंतर आ जाता है ना, ठीक है। अंधों में काना राजा, अभी हमने लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये जाना, अभी हम लोकोक्ति, कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है अंधों में काना राजा। इसका मतलब है मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। अंधों में काना राजा, देखो जो काना होता है, जिसको सुनाई नहीं देता, उसको सुनाई तो नहीं देगा लेकिन उसको दिखाई तो देगा, तो वही बोला गया मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। जैसे कोई मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अरे यार तू तो अंधों में काना राजा है, या अरे मोहन तो अंधों में काना राजा है। यानी इसके साथ जितने भी लोग हैं वो मूर्ख हैं, लेकिन जो मोहन है वो थोड़ा बुद्धिमान है, ठीक है। अगला है एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम हो जाना। जब हम कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने, वो काम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा काम भी जब हमारा निकल जाता है तो हम क्या बोलेंगे उस स्थिति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में? एक पंथ दो काज, है ना। हमारा कहने का जो टोन होता है, जो ढंग होता है, वो भी ऐसे ही होता है। एक तीर से दो निशाने, ठीक है, एक तीर से दो निशाने, ये वाला लोकोक्ति भी बोला जाता है। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी को स्वयं शंका बनी रहती, यानी जो व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है ना, उसे हमेशा डाउट रहता है, उसे हमेशा शंका रहती है, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो हमेशा दूसरों के ऊपर शंका करेगा, संदेह होगा उसको कि अच्छा ये ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है, इस प्रकार का भाव रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। अगला लोकोक्ति दूध का दूध पानी का पानी,
यानी निष्पक्ष न्याय करना, दूध का दूध पानी का पानी, बिना किसी का तरफ लिए, बिना किसी की तरफदारी किए हुए न्याय करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि बिना किसी की तरफदारी किए हुए, तरफदारी लिए हुए निष्पक्ष न्याय। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब ये होता है जो व्यक्ति बलवान होता है उसी की जीत होती है। तो ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है और हमको पता है कि वही जीतने वाला है या उससे लड़ाई करने पर और किसी व्यक्ति की जीत नहीं हो सकती, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोलेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो व्यक्ति बलवान होता है वही जीतता है। ठीक है, सफलता उसी को मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब क्या है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। देखो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या बोलेंगे, कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, और कुछ लोकोक्ति ले लेते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक व्यक्ति में अगर बुराई होती है तो वो उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण उसके साथ जो लोग होते हैं उनमें भी बुराइयां आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एक व्यक्ति में कुछ खराबी है, जब ऐसी स्थिति आती है कि एक व्यक्ति में कुछ खराबी है और उसके कारण बाकी व्यक्ति भी उससे प्रभावित होने लगते हैं, ऐसा होता है ना। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं या ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं जिसमें कुछ कमियां हैं, तो धीरे धीरे वो उसकी जो कमियां हैं, जो खराबी है, हमें भी ऑटोमेटिकली उसके गुण आने लगते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, बुरे व्यक्तियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भी उनके गुण आ जाते हैं। जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, वैसे गुण स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली हम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, अंत भला तो सब भला। अंत यानी जब परिणाम अच्छा होता है तो मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ थी, जो मुसीबत थे, फिर वो उतना महत्व की नहीं रह जाती। तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या बोलते हैं? अंत भला तो सब भला। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका मतलब होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभिष्ट होती है। ठीक है, जैसे हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और वो वस्तु जब हमें बिना मांगे ही मिल जाती है, तो उस वक्त बोलते हैं अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब उसको यही चाहिए था, उस व्यक्ति को यही चाहिए था। ठीक है, तो जब हमें कुछ वस्तु चाहिए होती है और अनायास ही अचानक ही हमें मिल जाती है, तो ये इस लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब उसको वही चीज़ चाहिए थी। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम कुछ कर सकते थे उस समय तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते उस वक्त हम पछताते हैं, तो उस स्थिति के लिए हम लोग कौन सा लोकोक्ति प्रयोग करेंगे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, हमने मुहावरे और लोकोक्ति जाना, तो हमने क्या जाना? मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। हमने ये जाना कि मुहावरे और लोकोक्ति दोनों का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बने। ठीक है, ठीक है, और क्या जाना? मुहावरे वाक्य के बीच में आते हैं और वहीं जो लोकोक्ति होते हैं, लोकोक्ति को बोलने के लिए, लोकोक्ति का प्रयोग करने के लिए हमें किसी वाक्य का सहारा लेना नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हम लोग
आओ जांचे करते हैं प्रश्न अभ्यास। ठीक है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं उनमें से जो सही अर्थ बताया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब क्या होगा? बहुत दिन बाद मिलना, सच्ची बात कहना, खबर देना या बुरा भला कहना, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, बुरा भला कहना। अगला है कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब क्या है? मर जाना, संतोष होना, घबराना, ठंड लगना, संतोष होना। ठीक है, अगला है ईंट से ईंट बजाना, ईंट बजाना, ईंट मारना, बहला देना, नष्ट करना, ये है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आओ। दी गई लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब होता है निष्पक्ष न्याय करना। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है अपराधी स्वयं शंकालु होता है, उसको अपराधी को दूसरों पर शंका होती रहती है हमेशा। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब है अपनी बुराई दिखाई ना देना। 1 और 1 11 होते हैं, इसका मतलब होता है एकता में बल होता है। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब होता है सभी लोग समान नहीं होते। ठीक है, नोट किया सबने? अभी आगे देखो, तीसरा, दिए गए वाक्यांशों में जुड़े मुहावरे या लोकोक्तियों लिखिए। ठीक है, दिए गए वाक्यांशों से जुड़े मुहावरे या लोकोक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे लोकोक्तियाँ या मुहावरों का अर्थ लिखा गया है। उसके लिए कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ अर्थ दिया गया है, उस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला मुहावरा या लोकोक्ति यहाँ लिखना है। विघ्न डालना, इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा? टांग अड़ाना। ठीक है, मूर्खों में कम बुद्धिमान, अंधों में काना राजा। भारी विपत्ति आना, पहाड़ टूट पड़ना, कठिन कार्य टेढ़ी खीर, एक दोष होने पर दूसरा दोष मिल जाना, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। ये देखा था ना हमने। ये देखो, चौथा प्रश्न में मुहावरे दे रखे हैं यहाँ पर, इन मुहावरों का प्रयोग हमें वाक्य में करना है। ठीक है, सुनील सबसे छोटा है लेकिन अपने कारनामों से सबके कान कतरता है। ठीक है, यहाँ से कान कतरना को हम बना देंगे कान कतरता है। अगला देखो, जब मैंने अंकित से किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। ठीक है, लिखिए, रवि पर भरोसा मत करो, वह तो थाली का बैंगन है। नितिन की चोरी वाली बात सामने आते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। ठीक है, लिखा सबने? अब देखो, 5वां प्रश्न में लोकोक्ति दिया गया है इस बॉक्स में, तो इन खाली स्थानों में जो लोकोक्ति आएगी उसको लिखना है। ठीक है, तो ब्लैंक में लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 1 का उत्तर है, ये 2 का उत्तर है, ये 3 का उत्तर है, ये 4 का उत्तर है, ये 5 का उत्तर है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। रावत गांव घूमने गया था लेकिन उसे वहाँ अपना मित्र भी मिल गया। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। ठीक है, यहाँ पर 1 वाला आएगा। पंचायत में चलो, वहीं तो क्या आएगा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? दूध का दूध, पानी का पानी। अगला देखो, पुनीत ने कई बच्चों को चिढ़ाया है, शिक्षक ने उसे बहुत डांटा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी आएगा। चंचल ने शिक्षक से छात्रों की चुगली कर दी। शिक्षक ने पूरी कक्षा को बहुत डांटा। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाई। ठीक है, अगला है, अगर हम सब मिलकर इस गड्ढे को भर दें तो काम जल्दी हो जाएगा। जानते हो, 1 और 1 11 होना। ठीक है, हमारा छठा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। इन मुहावरों को वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। छक्के छुड़ाना, हमने वाक्य बनाया, राम ने खेल में सोनू के छक्के छुड़ा दिए। आग लगाना, सीमा को आग लगाना बहुत अच्छा लगता है। किताबी कीड़ा होना, रीना किताबी कीड़ा है।
आंखें दिखाना, मुझे देखते ही सोनू आंखें दिखाने लगी। आंखों में धूल झोंकना, चोर को लोगों की आंखों में धूल झोंकना बखूबी आता है। ठीक है, तो आप खुद से भी इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर सकते, खुद वाक्य बनाइए। ठीक है, और अगला 7वां प्रश्न आप पुस्तक से देख देख के खुद करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मुहावरे और लोकोक्ति का पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।